वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और इस वक्त जो है सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग जो है 9:30 बजे के आसपास का ये टाइम है और यहाँ पर अभी अपने सुबह के काम निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। सीधा अभी कपड़े वगैरह धुल करके ऊपर छत में डाल करके आई हूँ बस उनको नहाने के बाद। और सबसे पहले यहाँ पर मैं मैक्रोनी रख दूँगी बॉईल करने के लिए। तो सुबह के नाश्ते में आज बनेगी मैक्रोनी। तो मैंने सोचा पहले इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी कंघी वगैरह करूँगी। और अभी मुझे पूजा पाठ भी करनी है अपनी। मैंने अभी तक दिया नहीं जलाया है तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा काम जो है ना टाइम को बचाते हुए जब तक मैं अपने ये छोटे मोटे काम निपटाऊंगी तब तक यहाँ पर मैक्रोनी मेरी बॉईल हो जाएगी। तो अभी हस्बैंड भी आए थे कि नाश्ते में कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल जो है ना मैं उनको बोल रही थी कि बस मेरी साथ ही साथ जो है नाश्ते की तैयारी भी चल रही है और पूजा भी मैं करूँगी तब तक ये बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन भी ले ली है, मैक्रोनी निकाल ली है और सोयाबीन यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने जो नीचे रखी हुई थी उनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है। और आज मोक्ष की छुट्टी है तो इसलिए नाश्ता बाद में ही बन रहा है आराम से, नहीं तो सुबह में कुछ तैयारी हो जाती है, कुछ जैसे सब्जी वगैरह बन जाती है तो बस मैं रोटी बनाती हूँ बाद में। लेकिन आज मोक्ष भी स्कूल नहीं गया है तो यहाँ पर जो है मैं इनको रख दूँगी बॉईल करने के लिए। पहले मैंने छोटे वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी जो मेरे पास आयरन की कढ़ाई है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ये ना छोटी रह जाएगी तो इस वजह से मैंने उसका पानी जो है बड़े वाली कढ़ाई में कर दिया है और उसको मैंने उल्टा करके शेल्फ पर ही रख दिया है। क्योंकि अगर गीली जो आयरन की कढ़ाई रहती है अगर उसको बर्तनों के साथ रखते हैं तो वो रेड हो जाती है और फिर जैसे गीलापन रहता है तो उसमें ना जंग आ जाता है, इस तरह से जंग जैसा। तो इसलिए मैं उसको अलग से ही रखती हूँ, जब वो सूख जाती है तो फिर नहीं होता है ऐसा कुछ भी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है इसको और मैंने थोड़ा सा कम भी कर दिया है गैस को। तो मैक्रोनी और सोयाबीन मैंने दोनों ही इकट्ठा बॉईल करने के लिए रख दी है। बस किचन का मैंने अपना थोड़ा सा काम कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ पहले। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ले लिया है, फेस पर लगा लिया है अच्छे से। और अभी ना हवाई भी चल रही है तो स्किन भी फटी फटी सी हो जाती है, रूखी रूखी सी। हाथों पर भी ऐसा ही होता है, जितना बार जो है हैंड वॉश होता है ना उतनी ही टाइम जो है मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। क्योंकि हाथ भी रूखे रूखे से लगने लग जाते हैं, चुभने से लग जाते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसी चल रही है इस टाइम पर। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र किया, साथ ही जो हमारा रहता है सिंदूर वगैरह बस वो मैं लगाऊंगी। और ये 2-3 ही चीज़ें रहती हैं, जैसे बिंदी हुई, लिपस्टिक, लिप बाम, कुछ भी लगाना रहता है। लिपस्टिक भी मैं डेली नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर लगा लिया है। बस यही 3 चीज़ों से मेरा डेली का जो रहता है, बस यही सब मैं लगाती हूँ। और मेरी स्किन पर कुछ भी शूट जो है ना नहीं आता है, जैसे कुछ भी मेकअप वगैरह कर लेते हैं डेली में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ये काम तो कर लिया था, साथ ही मैंने सोचा कंघी भी कर लेते हैं। क्योंकि फिर ये रहता है ना, अगर मतलब सुबह में हो जाता है ये काम तो हो जाता है, लेकिन बाद में अगर रुक जाए ना एक बार हमारा, जैसे हम सुबह में नहा करके अगर अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन अगर मतलब ये काम टाइम पर ना होना तो ये भी रुक ही जाता है। तो फिर बस अपने कामों में ही लगे हुए रह जाते हैं, अपने लिए तो टाइम नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं अच्छे से जो है कंघी वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैक्रोनी भी बॉईल हो जाएगी और फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं कंघी से अपने जो है बाल बना ले रही हूँ। और जब मैं इस तरह से अपनी चोटी बनाती हूँ, जैसे पोनीटेल भी कर लेती हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत ही कम करती हूँ क्योंकि मेरे बाल उलझते हैं। और जैसे चोटी बनाती हूँ मैं तो भी मेरे बाल उलझते हैं, तो ज़्यादा टाइम के लिए मेरी चोटी भी नहीं रहती है। तो अगर मैं इस तरह से चोटी बनाती हूँ ना अपनी, तो बाल बहुत ही कम निकलते हैं, जैसे ऊपर से बनाते हुए आते हैं और नीचे जैसे मैं डायरेक्ट जो है चोटी भी बना लेती हूँ सारे ही बालों की। और कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से चोटी बना करके आते हुए अच्छे से ब्रेड जब बनाते हैं आकर के यहाँ पर मैं रबड़ डाल लूँगी अभी। तो इस तरह से भी मैं कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल और मैंने अभी ही सीखा है इसको, तो मुझे अच्छा लगता है ऊपर से जब ब्रेड बनाते हुए आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम खुद से अपना हेयर स्टाइल नहीं कर पाते, लेकिन कहीं जाना होता है ना तो अच्छा लगता है करना। बुरी बात नहीं है, मतलब सीखना अच्छी बात है। कोई भी काम अगर हमें किसी काम का शौक है तो सीख लेना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह का हेयर स्टाइल, जो कि जब मैं बना रही थी तो मैंने आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कीशु आ गया था समोसे लेकर के, तो वो नीचे गया हुआ था, भाई लेकर के आया था उसको ऊपर ही, और भाई ही लेकर के आए थे समोसे भी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं सोच रही थी कि नाश्ते का क्या होगा अभी, क्योंकि सुबह ही जब इस तरह से बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े लोग भी खा लेते हैं, फिर भूख जो है कम ही लगती है।
तो फ़िलहाल तो ये गर्मा गर्म थे तो मैं दे दूँगी सभी को। बस मैंने अभी तो किशु को दिए हैं तोड़ करके और आधा मैंने मोक्ष को दे दिया है। तो फ्रेंड्स सोयाबीन तो बॉईल हो चुकी है, इनको मैंने बाहर निकाल लिया है अभी। तो ये वाली कढ़ाई में इधर गैस पर रख दूँगी क्योंकि ये बॉईल हो चुकी है। थोड़ा देर मैं इनको गर्म पानी में ही छोड़ दूँगी तो सही हो जाएगी, जो भी हल्का फुल्का कच्चापन होगा। क्योंकि इधर मैं बनाऊँगी चाय और समोसे नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, तो इसलिए पहले चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं तड़का लगाऊँगी नीचे चाय देकर आने के बाद। तो पहले चाय बना लेते हैं। मैक्रोनी तो मेरी बॉईल हो चुकी थी, उसको मैंने साइड में भी कर लिया है, छान भी लिया है जो उसका एक्स्ट्रा पानी रहता है। और यहाँ पर मैंने सोचा पहले चाय बना लेते हैं, तो समोसे नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। तो बच्चों को तो मैंने दे दिए थे और किशु आलू के साथ नहीं खा पाता है क्योंकि मसाले काफ़ी सारे डले हुए होते हैं तो बच्चों से नहीं खाए जाते हैं, तो वो मैंने मोक्ष को दे दिया था। बाकी जो पापड़ रहता है खस्ता की तरह रहती है ना पापड़ी, वो मैंने दे दी थी किशु को। तो फिलहाल यहाँ पर जो है बाकी 2 समोसे मैं लेकर के जाऊँगी नीचे और भाई के लिए और जो है हस्बैंड के लिए। तो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर चाय भी रख ली है। पहले तो मैं चाय नीचे दे करके आई हूँ और उसके बाद मैंने भी अपनी चाय पी ली थी, समोसा भी मैंने खा लिया था। और 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर मैं दोबारा आई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो हस्बैंड जो है बोलने लगे थे, बल्कि मैंने उनसे पूछा था पहले कि अभी नाश्ता बनाना है या रुक करके, लेकिन कहने लगे कि नहीं नहीं बना लो। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो पहले अपनी चाय पी लेते हैं आराम से, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। क्योंकि जब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खा ली जाती है ना तो फिर एकदम से भूख नहीं लगती है इतना ज़्यादा। नहीं तो वो पहले आए थे पूछने के लिए कि बना है या नहीं बना है नाश्ता। तो फ़िलहाल तो समोसा इतना मतलब टेस्टी रहता है ना यहाँ का और बड़े साइज़ का भी रहता है तो भूख लगती नहीं है। वैसे भी हस्बैंड बोल रहे थे बनाने के लिए कि नहीं बना लो, खा ही लेंगे। और वैसे भी जब ये सब चीज़ें बनती है ना तो इनको रोक करके कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि मैक्रोनी भी ठंडी हो जाती है ना, फिर इनका टेस्ट नहीं आता है अच्छे से और ना ही अच्छी लगती है। क्योंकि बॉईल तो हो ही चुकी है और अभी गर्म भी है, तो फिर मैं यहाँ पर इसको तड़का लगा ही लूँगी, सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना तैयारी जो है शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कट की है, साथ ही मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी ले ली है। शिमला मिर्च भी मेरे पास रखी हुई थी तो इसको भी मैं काट करके डाल दूँगी और अच्छी लगती है इस तरह से जब सब्जियां वगैरह डाल करके बनाते हैं। बाकी तो मैं कुछ और सब्जियां नहीं डालूँगी इसके अंदर, बस मैं शिमला मिर्च ही डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे फिर। और शिमला मिर्च तो ये है कि थोड़ा बहुत जैसे मैं काट करके डालूँगी बारीक बारीक सा, तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि क्वान्टिटी के हिसाब से ही होती है सारी चीज़ें। अगर वेजिटेबल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन शिमला मिर्च मैं थोड़ी ही यहाँ पर जो है कट करूँगी। मतलब ये छोटे साइज़ की है तो इसका ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर बारीक बारीक काट लूँगी जिसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे शिमला मिर्च रहती है ये सब्ज़ी हमारी जल्दी ही फ्राई करके जैसे इसको बनाते हैं ना तो ये इसमें कच्चापन नहीं रहता है, जैसे चाउमीन वगैरह में डालते हैं या मैक्रोनी में। अगर इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई भी कर लेते हैं तो इसका कच्चापन चला जाता है। और वैसे भी ज़्यादा तो इसको पका करके डालते नहीं है, अच्छी भी नहीं लगती है खाने में, थोड़ा सा कच्चापन इसके अंदर होना भी चाहिए और ज़्यादा मतलब ये कच्ची सी भी नहीं रहनी चाहिए, तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो मैं थोड़ा सा इसको पकाती हूँ तभी मुझे ये अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना प्याज हल्का सा ब्राउन किया था, ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया था, हल्का गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और साथ ही मैंने कट करके डाल दिए थे टमाटर। तो इसको मैंने थोड़ा सा देर जो है ढक करके, जैसे मसाले अच्छे से पक जाएं, टमाटर अच्छे से गल जाएं हमारे, तो नमक डाला था उस टाइम पर मैंने, थोड़ा सा नमक डाल करके टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। ढक करके सिर्फ मैंने 1-2 मिनट के लिए ही पकाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाकी के जो मसाले मैंने छोड़ दिए थे तो वो मैंने यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर मसाले अच्छे से पकाने के बाद अच्छा सा कलर आ जाता है ना मसालों का, थोड़ी देर अगर उनको अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन ऐड कर दी थी, सोयाबीन को भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में जो है कट कर लिया था, क्योंकि कभी भी मैं मैक्रोनी में ना पूरा सोयाबीन नहीं डालती हूँ, काट करके डालती हूँ तो अच्छी लगती है खाने में। अगर पूरी पूरी डाल देते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है, मसाला भी अच्छे से नहीं मिल पाता है उनके अंदर, तो इसलिए काट करके डालती हूँ। तो बारीक बारीक रहती है एक तो सोयाबीन, तो अच्छी लगती है फिर खाने में। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी थी, हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो कसूरी मेथी डाल दी है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया था जो सब्जी वगैरह में हम डालते हैं, मैगी मसाला तो नहीं था मेरे पास तो मैंने वही मसाला डाल दिया था ऊपर से।
अगर मैगी मसाला रहता है तो टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। बस अभी ये गर्म है तो गर्मा गर्म ही सर्व भी कर लेते हैं। बच्चों की प्लेट लगा दी है यहाँ पर मैंने, और मोक्ष को भी मैंने आवाज़ लगाई थी तो यहाँ पर मैं उसको दे दूँगी, वो लेकर के चला जाएगा। दोनों बच्चे बाहर वाले रूम में बैठे हुए थे, इस टाइम पर टीवी भी चला रखा था उन्होंने। तो जैसे मोक्ष के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आज के दिन उसकी छुट्टी थी, तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है लेट ही हो रहा है, बल्कि हमारा नाश्ता लेट हो गया था। लगभग जो है 11 साढ़े 11 बजे के करीब का ये टाइम है जब यहाँ पर मैं सभी के लिए प्लेट लगा रही हूँ। क्योंकि सुबह में जैसे समोसा वगैरह हो जाता है ना, तो हैवी भी हो जाता है थोड़ा सा, फिर खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं भाई और हस्बैंड के लिए प्लेट लगा करके ले गई थी नीचे की साइड में। उसके बाद जो है फिर मैंने भी खा लिया था। तो लंच भी बल्कि आज हमारा लेट ही हुआ था। लंच भी मतलब वही रहता है, 2 बजे के बाद ही होता है। अभी हमारा लंच जैसे लेट में अगर नाश्ता रहता है 1 बजे, तो कभी भी नहीं होता है, बहुत कम ऐसा रहता है दिन की 1 या 1:30 बजे के करीब हमारा लंच जो है होता है। तो फ़िलहाल सुबह के काम निपटाने के बाद ना यहाँ पर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालना होता है इन सब कामों के लिए। क्योंकि घर के काम में ना मतलब ऐसा रहता है, सुबह के निपटाओ दोपहर हो जाती है, दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दोपहर के काम निपटाने के बाद। लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिज़ी रूटीन भी हो रहा है थोड़ा सा, तो बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है खुद से ही। क्योंकि मोक्ष ना अपने आप से भी नहीं कर पाता है, उसको हेल्प चाहिए ही होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके बैठ गई थी, क्योंकि मोक्ष टीवी ही देख रहा था। और उसके बाद ना बीच में बच्चे नीचे भी चले गए थे, सुबह से वो टीवी में नहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किशु भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, ये भी अभी नीचे से आया है, और इसकी ना नज़र मतलब टीवी की साइड हो रखी है इस टाइम पर। ये टीवी देख रहा है बाहर वाले रूम में ही, तो मैं वहीं पर ही सामने ही बैठी हुई हूँ। और जैसे कि मैंने मशीन रखी हुई है ना, तो बच्चों को तो इस तरह की चीज़ों में जो है ना मतलब अच्छा लगता है सारे काम करने उनको, और सारी चीज़ें जो है ना इधर से उधर रखने की। तो मैं कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, जब मैं अपना काम कर रही थी तो चीज़ें ये इधर से उधर रखते रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर रखी हुई है, और ये ले कर के बैठ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ सूट में मैंने अपनी जो है फिटिंग वगैरह लगाई है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मेरा मशीन का काम भी निपट चुका है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है घर के कामों से फुर्सत निकालना, तो घर के कामों को निपटाओ तो अपने कामों के लिए तो बहुत ही मुश्किल से टाइम लग पाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं इसको समेटूंगी, इसके बाद जो है पूरे घर में झाड़ू लगेगी, क्योंकि कपड़े इधर उधर हो चुके हैं जो हमारे कटिंग के रहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।